अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज की जो हमारी क्लास है वो विजाइनल फिस्टुला पे है। फिस्टुला हम जो है वो जीआईटी ट्रैक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, कनेक्शन होता है बिटवीन टू ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यूज़। सो विजाइनल फिस्टुला जो है वो नेम से समझ आ रहा है कि एक ऐसी ओपनिंग है जो विजाइना के साथ कनेक्ट कर रही है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग। सो विजाइनल फिस्टुला इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन टू ऑर्गन्स दैट कनेक्ट्स द विजाइना टू एन अदर ऑर्गन सच एज ब्लैडर, कॉलोन और रेक्टम। सो आपके ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरिटर, कोलोन और रेक्टम की अगर एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है विद विजाइना तो उसको हम क्या बोलेंगे? विजाइनल फिस्टुलास। सो विजाइनल फिस्टुला की आगे कुछ टाइप्स हैं जो उसके कनेक्टिंग ऑर्गन के बेस पे जो है वो हमने रखी हुई हैं। सो विजाइनल फिस्टुला की जो है वो हम टाइप्स देख लेते हैं। वेजिको विजाइनल फिस्टुला, जो कि वेजिको विजाइनल मीन्स आपके ब्लैडर के और विजाइना के दरमियान अगर एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है तो वो फिस्टुला होगा वेजिको विजाइनल फिस्टुला। इस तरह यूरिट्रो विजाइनल फिस्टुला, जबकि यूरिटर और विजाइना के दरमियान एबनॉर्मल ओपनिंग है। इसी तरह रेक्टो विजाइनल फिस्टुला है जो एबनॉर्मल ओपनिंग है आपके रेक्टम और विजाइना के दरमियान। इसी तरह एंट्रो विजाइनल जो कि आपकी इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और विजाइना के दरमियान है। क्यूटेनो विजाइनल या विजाइनो क्यूटेनस फिस्टुला, ऐसा फिस्टुला जो आपकी विजाइना और नियर बाय जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उसके दरमियान अगर बन जाता है तो उसको हम क्यूटेनो विजाइनल फिस्टुला बोलेंगे। इसी तरह यूरिथ्रो विजाइनल फिस्टुला, यूरिथ्रा और विजाइना के दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल ओपनिंग। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ विजाइनल फिस्टुलास। अब आगे हम देखेंगे इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं विजाइनल फिस्टुला की। विजाइनल फिस्टुला की मल्टीपल कॉजेज़ हैं, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो प्रेशर आता है आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स पे, तो उस वजह से विजाइनल टीयर आ सकता है, रेक्टो विजाइनल टीयर आ सकता है, जिस वजह से आगे नेक्स्ट वो आपके विजाइनल फिस्टुला को लीड कर सकती हैं। कुछ इन्फेक्शंस हैं वो आपके जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन है जो विजाइना के नियर बाय स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर है, यूरिटर है, यूरिथ्रा है, अगर इनके इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है तो वो आगे उनके दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन बन सकता है यूरिथ्रा और आपकी विजाइना के दरमियान, यूरिटर विजाइना और ब्लैडर और विजाइना के दरमियान। इसी तरह कुछ रिटेन फॉर मटेरियल है। फॉर एग्जांपल हमने यूट्राइन प्रोलैप्स में आपको याद होगा कि एक हमने सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ा था जिसमें हमने विजाइनल पेजरी जो थी वो इंसर्ट की थी आपकी विजाइना के अंदर। वो इसलिए की थी ताकि आपका जो यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है उसको हम जो है वो रोक सकें। यूट्रस जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही थी, उसको हमने होल्ड करने के लिए विजाइनल पेजरी पास करते हैं। अगर ये रिटेन मटीरियल जो है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर दें, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएँ तो वो एक एबनॉर्मल ओपनिंग बना सकते हैं बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स। सर्जरी है, फॉर एग्जाम्पल हिस्टेरेक्टमी हम कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ द यूट्रस है। अगर हम यूट्रस को रिमूव करते हैं तो उसके बाद हो सकता है आपकी यूरेटर और वेजाइना के दरमियान जो है वो एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, विजाइनल फिस्टुला, वेजिको विजाइना, यूरेटो विजाइना फिस्टुला बनने के चांसेस होते हैं। इसी तरह लैक ऑफ ब्लड सप्लाई है, अगर आपकी विजाइना को फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, वो जो सेल्स हैं वो स्कीमिक हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से एबनॉर्मल ओपनिंग बन सकती है। कैंसर है आपकी किसी पेल्विक एरिया का, ओवरी का है, यूट्रस का है, विजाइना का है, सर्विक्स का है, ये चीज़ें जो है वो कैंसर आगे लीड कर सकता है एबनॉर्मल ओपनिंग को। या फिर हम रेडिएशन करते हैं पेल्विक एरिया में, अगर किसी न्यूप्लाज्म की वजह से हमें रेडिएशन करनी पड़ जाती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में भी वहाँ पे एबनॉर्मल ओपनिंग हो सकती है ड्यू टू द डैमेज ऑफ द सेल्स और टिश्यूज़। नेक्स्ट आ जाता है क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ जो है वो हमने जीआईटी ट्रैक्ट में देखा, एलिमेंट्री किनार के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको हम क्रोन्स डिजीज़ बोलते हैं। अगर क्रोन्स डिजीज़ हो जाती है तो उस वजह से भी, उस एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन की वजह से एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है आपकी विजाइना कोलोन के दरमियान, स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान, रेक्टम और विजाइना के दरमियान। सो रेक्टो विजाइना फिस्टुला जो है वो हो सकता है। सो दीज वर द कॉजेज ऑफ विजाइनल फिस्टुलाज। अब ये कॉजेज़ लीड कर रही हैं विजाइनल फिस्टुला को, उसके सिम्टम्स क्या आएंगे? अकॉर्डिंग टू दैट एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो उसके साइन एंड सिम्टम पेशेंट जो है वो सफ़र करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका विजाइनल फिस्टुला बन जाता है तो वहाँ पे विजाइनल ओपनिंग और उस एबनॉर्मल कनेक्शन की वजह से उसकी सिक्रीशंस, उस स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन की जो सिक्रीशंस है वो विजाइना की थ्रू बॉडी से आउट होंगी, और उस वजह से क्या होगा वहाँ पे या तो पस लीकेज हो रही है, अगर इन्फेक्टेड हो गया है, यूरिन लीक हो रहा है, अगर ब्लैडर, यूरेटर या यूरिथ्रा के दरमियान कनेक्शन बन गया है विजाइना का। इसी तरह स्टूल पास कर सकता है आपकी विजाइना से अगर रेक्टो विजाइनल फिस्टुला जो है वो वहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। सो अनयूजुअल डिस्चार्ज है जो कि विजाइना का इटसेल्फ नहीं है, तो वो उस स्पेसिफिक ऑर्गन की जो है वो सिक्रीशन विजाइना के थ्रू बॉडी से आउट हो रही है।
सो नेक्स्ट फ्लेटस डिस्चार्ज भी हो सकता है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला की वजह से। एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में देखिए, अगर विजाइनल फिस्टुला जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है, तो उस वजह से रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। आपका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है और इस वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं, विजाइनल ब्लीडिंग के। देन मेल अडर है, अनप्लेजेंट स्मेल जो है वो पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। एब्डोमिनल पेन होगी पेशेंट को, यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस। अब जो ओपनिंग बन गई है, विजाइनल फिसला बन गया है, वो क्या करेगा, वहाँ से आपकी फीकल और यूरिनरी जो डिस्चार्ज है वो होता रहेगा। फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। इसी तरह आपकी बावल मूवमेंट के अंदर जो है वो डिफ़िकल्टी आ सकती है। रेक्टोवेजाइनल फिसला के अंदर जो है वो पेशेंट को बावल मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विजाइनल फिस्टुला। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, विजाइनल फिस्टुला जिस स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर रहा है, एबनॉर्मल ओपनिंग है, उसी की मैनिफेस्टेशन पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा। तो ओवरऑल हम इसके साइन एंड सिम्टम में ये सारी मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं। अब आ जाती हैं विजाइनल फिस्टुला को हम डायग्नोस कैसे करेंगे। हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें हम फिजिकल सिम्टम्स को देखेंगे, पेशेंट के क्या सिम्टम्स आ रहे हैं फिस्टुला से रिलेटेड। देन उसकी इमेजिंग टेस्ट करवा लेंगे ताकि हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर लें, कंफर्म कर लें पेशेंट की विजाइनल फिस्टुला की सिम्टम्स के साथ। CT MRI करवा सकते हैं, इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू हमने आइडेंटिफाई कर लेना है फिस्टुला किस किस ऑर्गन के दरमियान जो है वो बन रहा है। सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं। सिस्टोस्कोपी हमने, आपको याद होगा, यूरिनरी ट्रैक के अंदर हमने ब्लैडर की इमेजिंग के लिए हम एक टेस्ट करवा रहे थे जिसको हम सिस्टोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। सिस्टोस्कोप के थ्रू हम सिस्टोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम ब्लैडर को असेस करते हैं, ब्लैडर का इन्फेक्शन है, ट्यूमर है या कोई भी कैलकुलस फॉर्मेशन है तो उसको हम देख लेते हैं। अगर तो ब्लैडर की वजह से कोई इन्फेक्शन है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे डैमेज आ रहा है तो हमने क्या करना है, उसको अंडरलाइन कॉज को जो है वो ट्रीट करना है। डाई टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें मिथाइलिन ब्लू टेस्ट करवाते हैं। बेसिकली ये टेस्ट इसलिए किया जाता था कि हम एबनॉर्मल ओपनिंग को असेस कर सकें कि विजाइना की एबनॉर्मल ओपनिंग या ब्लैडर के साथ बन रही है, यूरिथ्रा के साथ बन रही है या ऊपर यूरिटर के साथ बन रही है। तो इसमें हम बेसिकली एक ट्यूब के जरिए जो है वो ब्लैडर के अंदर मिथाइलिन ब्लू जो है वो डाई इंसर्ट करते हैं और 3 स्वैब जो है हमने विजाइना के अंदर प्लेस करने होते हैं, एक अपर पार्ट में जो है विजाइना के, देन मिडल में और फिर उसके बॉटम के अंदर। अब वो जो डाई है उसमें जहाँ पे हमें वो स्वैब के अंदर डाई नज़र आएगा वो उसी रिस्पेक्टिव पोर्शन के अंदर जो है वो फिसला फॉर्मेशन हुई होगी, तो हमने उसको असेस कर लेना है उन 3 स्वैब टेस्ट के थ्रू। सो टैम्पन टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। विजाइनल टैम्पन आपको पता है हम इंसर्ट करते हैं प्रायर टू द इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ द रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मटेरियल। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हम प्लेस कर देते हैं उस टेम्पन को और ब्लैडर को जब तक डिस्टेंड होता है तब तक वो उसको हम वहाँ पे प्लेस रखते हैं। इससे क्या होता है, जैसे हम टेम्पन को रिमूव करते हैं, रेडियोग्राफ करते हैं, तो वहाँ पे हमें कंट्रास्ट मटेरियल जो है वो टेम्पन के अंदर नज़र आ जाता है। इससे ये क्या इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे एक फिस्टुलस कम्युनिकेशन हो रही है। तो टैम्पन टेस्ट के थ्रू भी हम जो है वो विजाइनल फिस्टुला को असेस कर सकते हैं। CBC यूरिन टेस्ट करवा लेंगे। CBC और यूरिन के अंदर हमने यूरिन एनालिसिस बेसिकली आपको पता है हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। CBC करवा लेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो हमने देख लेना इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन हम आपके फिस्टुलोग्राम करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली इसमें हमने नंबर कितने विजाइनल फिस्टुलास बन रहे हैं और किस किस ऑर्गन के साथ हैं उनके साइजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए फिस्टुलोग्राम होता है, बेसिकली एक्सरे एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक फैक्टर्स जो हमने विजाइनल फिस्टुला को असेस करने के लिए कैरी आउट करने हैं। मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। विजाइनल फिस्टुला के लिए हमने एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्टेड है तो हमने उसके अंदर कोई भी यूरिनरी ट्रैक अगर इन्फेक्शन है या GIT से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो हमने एंटीबायोटिक कोर्स करवा लेना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकें। एनाल्जेसिक्स, पेन किलर देंगे, एब्डोमिनल पेन है, जो भी लोकल पेन है हमने उसके लिए एनाल्जेसिक्स पेशेंट को देने हैं। स्टूल सॉफ्टनर देंगे। अगर रेक्टोविजाइनल फिस्टुला है तो हम मज़ीद उसके ऊपर प्रेशर इंसर्ट ना हो, एक्सर्ट ना हो, उसको हम रिड्यूस करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर देंगे ताकि स्टूल जो है वो हार्ड ना हो, पेशेंट को बाउल मूवमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम ना हो। कैथेटराइजेशन कर सकते हैं अगर वेजिकोवेजाइनल फिस्टुला या यूरिथ्रोवेजाइनल फिस्टुला है तो इसके अंदर हम जो है वो कैथेटराइजेशन करेंगे फॉर द 3 वीक्स ताकि पेशेंट की जो यूरिनरी लीकेज है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, वो वेजाइना के थ्रू जो है वो उसकी लीकेज को रोक सकें। सो उसके साथ साथ हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते रहेंगे, उसको कैरी आउट करते रहेंगे ताकि जो है वो उसके सिम्टम्स को हम रिड्यूस कर सकें। ये तो होगी हमारे पास सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट और अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करने के लिए।
लेकिन विजाइनल फिस्टुला को जो प्रॉपर उसकी ऑप्टिमल मैनेजमेंट है वो उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हमने उस ओपनिंग को, एबनॉर्मल ओपनिंग को क्लोज करना होता है, उस फिस्टुला को रिपेयर करना होता है। अब लेप्रोस्कोपिक अप्रोच अगर हम यूज़ करें तो उसमें हम कुछ बायोलॉजिकल टिश्यूज़ जो हैं वो जो सेल्स के दरमियान गैप है, जो टनल फॉर्मेशन है, जो फिस्टुला है उसको रिपेयर करने के लिए, उस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए हम जो है वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ताकि फिस्टुला को जो है वो हम उसकी ओपनिंग को क्लोज कर सकें और उसको हील कर सकें। अगर रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला है तो हमने उस ओपनिंग को जो है वो क्लोज करना है, रिपेयर करना है, और उस ओपनिंग के थ्रू जो है वो स्टूल पैसेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्लोस्टमी कर सकते हैं। अब क्लोस्टमी हम कोलोन के अंदर करते हैं ताकि रेक्टम के थ्रू जो है वो जो आपके स्टूल है वो पास ना हो, उसकी हीलिंग में जो है वो हेल्प हो जाए। तो क्लोस्टमी बैग अटैच कर सकते हैं और जो एनल फिस्टुला है उसको हम जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। सो लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए ओपन सर्जरी के थ्रू या क्लोस्टमी बैग जो है वो हम अटैच करके आपके रेक्टोवेजाइनल वेजिकोवेजाइनल फिस्टुला को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स को। अब बेसिकली हमने फिस्टुला को जो है वो करना होता है क्लोज और रिपेयर करने होते हैं, वहाँ पे हील करना होता है टिश्यूज़ को। सो दिस इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ वेजाइनल फिस्टुला। स्टूडेंट्स, आज हमने विजाइनल फिस्टुला को जो है वो देखा था। विजाइनल फिस्टुला क्या है? एबनॉर्मल ओपनिंग है आपकी विजाइना और स्पेसिफिक, यानी जैसे जो ऑर्गन्स है, सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान, फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर है, कोलोन है या रेक्टम है। अब इसकी जो ऑर्गन के दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन है उसकी बेस पे हमने इसके कुछ नाम रखे हुए हैं आपकी विजाइनल फिस्टुला की, जैसे कि वेजिको विजाइनल है जो आपके ब्लैडर और विजाइना के दरमियान, रेक्टो विजाइनल है, यूरिथ्रो विजाइनल है, यूरिट्रो विजाइनल है जो कि यूरिटर और विजाइना के दरमियान ओपनिंग हो रही है। इसी तरह क्यूटेना विजाइना या विजाइना क्यूटेनस फिस्टुला है जिसमें विजाइना और नियरबाई टिश्यूज़ के दरमियान जो है वो एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है। इसी तरह अब इसके कॉजेज़ हमने देखे। कॉजेज़ के अंदर हम देखना क्योंकि आपकी जो डिलीवरीज़ हैं, पेशेंट को चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो इंजरीज़ हो सकती हैं, उस वजह से कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी के अंदर, वो आपके ब्लैडर का है, यूरिथ्रा का है, यूरिटर का है, या आपके इंटेस्टाइन्स का जो है वो इन्फेक्शन चल रहा है, उस वजह से हो सकता है। या अगर हम कोई सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं यूट्राइन प्रोलैप्स वगैरह के लिए, रिटेन मटीरियल है जैसे कि विजाइनल पेसेरी है, उसकी वजह से हो सकता है। या कोई कैंसर थेरेपी हम करें रेडिएशन के थ्रू जो है वो पेल्विक एरिया को जो है रेडिएशन दे रही हैं, उस वजह से भी एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है, या फिर आपकी विजाइना को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं और एबनॉर्मल ओपनिंग जो है वहाँ पे बन रही है। इसके बाद हमने देखी इसके डायग्नोस्टिक फैक्टर, हम साइंस देखे, सॉरी, इसके बाद हमने देखे इसके साइंस क्या होंगे। अब साइंस जो है वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन की सिक्रीशन जो है वो विजाइना के थ्रू जो है वो लीकेज होगा, उसकी वजह से मैल अडर होगी, अनप्लेजेंट स्मेल आएगी पेशेंट को। इसी तरह यूरिन और स्टूल वहाँ से लीक कर सकता है, एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को जो है वो एबनॉर्मल पेन हो सकती है। देन हमने इसको डायग्नोज किया जिसमें हमने फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट की सिटी, MRI, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है वो हम करवा लेंगे, फिस्टुलोग्राम, एक्सरे एग्जामिनेशन करवा लेंगे, और कुछ टेस्ट करवा लेते जिसमें हमने स्वैब टेस्टिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया था कि फिस्टुला जो है वो एबनॉर्मल ओपनिंग किस दो ऑर्गन्स के दरमियान जो बन गया है, विजाइना और किस स्पेसिफिक ऑर्गन के दरमियान जो है वो फिस्टुला बन रहा है। देन हमने उसको किया मेडिकली मैनेज, जिसमें हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, उसमें हमने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए, एनाल्जेसिक्स दिए, पेशेंट को सिम्टोमेटिकली हमने ट्रीट करने की ट्राई करनी है। देन हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें हम लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए जो फिस्टुला है, एबनॉर्मल ओपनिंग है, उसको हमने क्लोज करना है, रिपेयर करना है, और साथ में उसकी हीलिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला है तो हमने कोलोस्टोमी बैग अटैच कर लिया ताकि रेक्टम को हम हील करवा सकें। सो स्टूडेंट, दिस इज द विजाइनल फिस्टुला। इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।